हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। आप लोग काफ़ी खुश होंगे। अरसों बाद सैस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यूज आई है और सैस एग्ज़ाम होने वाला है और दिसंबर में ही होने वाला है। समय बहुत कम है। मैं पहले भी आप लोगों से कहता आया हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। सैस का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो एग्जाम वेंडर सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था और फाइनली कल नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों का एग्जाम दिसंबर महीने में होने वाला है। नवंबर महीने चल रहा है। मुश्किल से एक महीने का समय है आप लोगों के पास। और हम लोग आज इसलिए आए हैं कि जो भी तैयारी आप बहुत पहले से कर रहे थे और बीच में कई महीने एग्जाम का कुछ भी अता पता ना होने के कारण आपने अपनी तैयारी एक तरह से छोड़ दी थी, ब्रेक लग गया था, कैसे उसको रिस्टार्ट करें, एक महीने को यूटिलाइज करते हुए कैसे आप इसको क्रॉस कर सकते हैं जो पासिंग मार्क्स है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जो एग्जाम होने वाला है वो अभी भी ओल्ड सिलेबस पे ही होने वाला है। जैसे कि पहले इंफॉर्मेशन था कि न्यू सिलेबस 2024 के सैस एग्जाम से लागू कर दी जाएगी, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है, चूंकि एग्जाम हुआ नहीं था, तो आया है कि ओल्ड सिलेबस से ही एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और मिनिमम आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपका हो गया सैस एग्जाम 2024 एग्जाम नंबर 1। अब सैस एग्जाम 2 के बारे में बहुत ही डिलेमा है कि क्या ये भी होने वाला है क्या। बट सैस एग्जाम 1 ऑफ 2025 होगा, वो भी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि न्यू सिलेबस सैस एग्जाम 2 ऑफ 2025 से लागू होगा। इसका मतलब अगले साल दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला होगा उस समय आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो आपके पास अभी भी 2 मौके हैं मिनिमम, एक है अभी और एक है जो मई में आपको मिलेगा। PC3 का क्लास लेता हूं, ये आप लोगों को पता होगा। मैंने पहले भी बताया था कि PC3 कैसे निकालना है। PC3 एक ऐसा पेपर है जो टेक्निकल इन नेचर है और इसमें कई सारे आपको IT रूल्स, कई सारे रूल्स पढ़ने होते हैं जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स इन नेचर हैं, जो जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। तो इसको मैंने सिंपल और कॉन्साइज किया था और इसके रिगार्ड जो भी हमने चैप्टर्स थे जो कॉन्साइज किया था, इसके PDF हमने शॉर्ट नोट्स में अपलोड किए हुए हैं पब्लिक चैनल पे। जहां तक बात रहा वीडियो लेक्चर का, तो उन सभी टॉपिक पे मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। मैथ वाई जो अभी वेबसाइट, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे आप वो वीडियो लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इसका वीडियो सारे। तो अभी चूंकि समय कम है और रिवीजन भी करना है, पढ़ना है, तो कैसे हम इसको स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले क्या किया हूं कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको मैंने नोट डाउन किया हूं प्रायोरिटी वाइज। जैसे इसकी प्रायोरिटी आपको सबसे हाईएस्ट रखनी है DBMS की। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट इन नेचर है। आपको ये सारा का सारा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम निकलेगा ये। तो मिनिमम इतने चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। समझ में आया? इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो बचे हुए चैप्टर का क्या करें? नहीं, बचे हुए भी पढ़ने हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अभी समय कम है, आपको रिवाइज करना है, तो क्या करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम आगे प्रोसीड करें। तो इतने चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है DBMS, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन ऑडिटिंग इन IT एनवायरमेंट, IT एक्ट, RSPP एंड SPDI एंड PII, ये तीनों एक साथ आपको कवर करने हैं, है ना। ये तीनों एक तीसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फिर आया आपका GIGW, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, आसपास 2 क्वेश्चन मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। SDLC जो अपने आप में एक यूनिट है, जो आपका PC3 का सिलेबस है, वो 5 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें एक यूनिट DBMS है और एक यूनिट SDLC है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लोग इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। फिर WGITA, ये भी थोड़ा सा हमने इसको बताया है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं 1-2। देन OWASP और OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के परस्पेक्टिव से। तो इतने
टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, और इन सभी के वीडियो अपलोडेड किया हुआ है। लोग बार बार ईआरपी के बारे में पूछते हैं, ईआरपी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कहीं पे एक कंसोलिडेटेड आपको सीएजी के वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा आपको पीडीएफ। तो इस कारण से वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं लगता है। लेकिन बेसिक ईआरपी के बारे में मैंने बताया है, तो आप बेसिक जान के रखें। एक दो क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जनरली, है ना। तो आप इसको स्किप भी करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक को आपको कवर करने हैं। तो अभी जो हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो दो तरह के कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। एक जो जिन्होंने PC3 का कोर्स पहले ही बाय किया हुआ है और उन्होंने पहले ही सारे वीडियो देख चुके हैं या मैक्सिमम वीडियो कवर कर चुके हैं, पीडीएफ भी एक बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उस समय एक था कि एग्जाम होने वाला है तो लोग पढ़ रहे थे, है ना। और दूसरा जिन्होंने अभी तक कोर्स खरीदा ही नहीं है और वो पीडीएफ पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैंने अपलोड किया हुआ है कॉन्साइज पीडीएफ, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी ये कोर्स में अभी भी इनरोल हो सकते हैं। आपके पास 1 महीने का समय है। मैं बताऊंगा कि कैसे आप 1 महीने को यूटिलाइज करते हुए आप इसको कवर कर सकते हैं और एग्जाम पास कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले कोर्स प्रीवियसली खरीद रखा है वो क्या करेंगे कि जो मैंने अभी लिस्ट किया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले वो टॉपिक देखेंगे और उसके बाद जो स्लाइड नंबर 2 में ये सारे के सारे टॉपिक हैं, मैं ये पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा PC3 के टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे। तो ये जो स्लाइड नंबर 2 है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सबसे पहले इनके वीडियो देखेंगे जा करके वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, और उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स है उनके भी वीडियो देखेंगे। जैसे कि मैंने डीबीएमएस का बताया है, तो आप जैसे ही डीबीएमएस का वीडियो देखेंगे उसके बाद डीबीएमएस से रिलेटेड जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, जो शॉर्ट नोट्स है, उसको आप पढ़ेंगे। और ये पीडीएफ पढ़ने के बाद SASQuizer ऐप पे आप क्या करेंगे, उसका मॉक लगाएंगे। SASQuizer ऐप पे डीबीएमएस का 2 मॉक है, डीबीएमएस 1 और डीबीएमएस 2। आपको सिर्फ 1 ही लगाना है, 2 नहीं लगाना है। 2 आप स्किप करें, वो आपके रिलेटेड नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो आप डीबीएमएस 1 ही लगाएंगे वहां पे, क्लियर है। तो ये ऐसे ही आपको पढ़ने, आप पहले डीबीएमएस के बाद जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इतना तक, उसके बाद आप स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़े का वीडियो देखेंगे एंड देन पीडीएफ पढ़ेंगे और फिर SASQuizer पे मॉक लगाएंगे। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा फिर दूसरा चैप्टर, तो एक दिन गैप करके या फिर डेली ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे लोग जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा और उनको पीडीएफ से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग अभी भी कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 महीना समय है। मैंने ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड किया, 20 से 22 वीडियो है और बहुत बड़ा भी नहीं है, टोटल 15 घंटा होगा। 15 घंटा आप 30 दिन में नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। तो 15 घंटा है, आप उसको पीडीएफ पढ़ेंगे जल्दी कवर होगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद आप जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप जल्दी उस पीडीएफ को कवर कर सकते हैं। और पीडीएफ कवर होने के बाद आप SASQuizer पे किसी भी समय, सोते जागते कहीं भी हो, आप जब भी मौका मिले ऐप ओपन करके आप मॉक लगाते रहेंगे। तो इस तरह से आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं और इजिली पास हो सकते हैं। आपके पास 2 मौका है, दोनों मौका को यूटिलाइज करना है। उसके लिए अब ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी मैंने 1 साल रखी हुई है, तो यदि आप अभी भी परचेज करते हैं तो ये आपका जो ये चांस है और अगला जो मई का चांस है, वो दोनों के टाइम आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे, वो सबसे पहले जो स्लाइड 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके वीडियो देखेंगे और सेम प्रोसेस, जैसे ही डीबीएमएस की उन्होंने वीडियो देखा, जैसे 4 वीडियो अपलोड होगा तो एक वीडियो देखा, उतने कंटेंट का पीडीएफ में से नोट्स पढ़ेंगे और फिर SASQuizer में जाकर के आप मॉक लगाएंगे। ये प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है, लेकिन सबसे पहले वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो स्लाइड 2 में मेंशन है, और उसके बाद यदि समय बचता है, आपको लगता है कि और करना है, देन बचे हुए टॉपिक को भी करेंगे, लेकिन इतना आपको करना मस्ट है। कोर्स खरीदने की बात कर रहे हैं
तो ये कैसे खरीदें? बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज आता है, सर मैं कोर्स नहीं खरीद पा रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं एक पीडीएफ में सारा मेंशन कर दूं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप इजिली यहाँ से आप क्लिक करके आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप भी ओपन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर इनरोल हो सकते हैं। सारा का सारा मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझा दिया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले तो अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अभी 1 महीना समय है। आप जब एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उस समय अभी क्या होगा ना कि 2 दिन 3 दिन आप पूरे जोश से तो पढ़ेंगे, उसके बाद लगेगा कि नहीं अब होगा कि नहीं होगा, मन में ये शंका आएगी और आप हो सकता है एग्जाम प्रिपरेशन छोड़ दे, है ना, लगेगा कि नहीं अब अगले बार करेंगे। ऐसा नहीं करना है। ये कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम आपको कुछ तरीके से हेल्प कर सकते हैं। वो ये है कि मैं डेली जो टेलीग्राम ऐप है आपका, उस पे जो हमारा ग्रुप है PC3 का, सैस का ग्रुप जो है, वहां पे आप जा करके क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरली मैं इसको शाम में अपलोड करूंगा 8 या 9 बजे के आसपास। आप वहां जा करके चैप्टर वाइज क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप में होगा। आप यदि उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा या फिर यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। मिशन सैस ग्रुप में मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके ये ज्वाइन कर सकते हैं PC3 का टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे, और उसके बाद आप क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पब्लिकली है, सभी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां तक बात रहा, मैं एक चीज और करने वाला हूं कि जितने भी टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं और बचे हुए टॉपिक, उसमें से मैं मिनिमम 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं एक जगह सेग्रीगेट करूंगा और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा बिफोर एग्जाम। शुरू करता हूं मैं कल से, है ना, और कोशिश करता हूं कि टाइम टू टाइम आपको करते हुए एग्जाम खत्म होने तक सारे के सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाए और उनका सॉल्यूशन भी मेंशन होगा। और हो सकता है कि मैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ वीडियो भी अपलोड करूं। तो इस तरह से, और ये चीज, एक चीज और बात है कि ये जो फैसिलिटी दी जाएगी वो ओनली जो कोर्स में इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उनके लिए होगा ये फैसिलिटी। उनके तरफ से ये था क्वेरी कि सर ऐसा करिए कि हम लोग जो कोर्स खरीदे हैं उनके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें ताकि हम उन्हें अटेम्प्ट करें, क्योंकि सैस क्विजर पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इंपॉर्टेंट वन यदि आप हमें प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो उनके लिए मैं ये चीज़, जो भी कोर्स खरीदेंगे उनके लिए मैं 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट मिनिमम अपलोड करूंगा। अब कैसे कोर्स को इनरोल करना है उसके लिए मैंने बताया कि 2 तरह के, या तो आप फोन से एक्सेस कर सकते हैं या लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपके पास फोन है, तो यदि एंड्रॉयड फोन है तो आप क्या करिएगा, ये प्ले स्टोर से जाकर के जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको प्ले स्टोर खुलेगा, वहां पे वो जो ऐप आएगा उसको इंस्टॉल करेंगे। वहां पे जाकर के ऐप ओपन करके आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद, साइन अप करने के लिए आप फोन नंबर या फिर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे, आपका साइन अप हो जाएगा और वहां पे जाकर के आप कोर्स के अंदर जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं और देन आप रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं जो भी आपका परचेज कोर्स होगा। और इसमें मैं PC3 का भी है मेरा, और अभिनव के द्वारा PC14 और PC13 के वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आईफोन यूजर क्या करेंगे, पहले ये वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद अपने आप को रजिस्टर करेंगे, सेम प्रोसीजर, ईमेल आईडी और ये सब जो भी यूजर आईडी वगैरह देना होगा वहां आप देने के बाद ओटीपी डालेंगे और आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन होगा, आप इस लिंक पे जब फोन में आप क्लिक करेंगे तो एक ऐप इंस्टॉल होगा जो आईफोन का होगा। वहां से जो ये ऐप इंस्टॉल होगा, वहां पे आप जो यूजर आईडी इस वेबसाइट को रजिस्टर करने के टाइम जो डाले थे वो, और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड, ये कोड डाल करके आप ऐप को आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे आप इसको परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये फैसिलिटी डुअल फैसिलिटी है, इसका मतलब आप फोन पे भी देख सकते हैं और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड बना है आप उसको यूज करते हुए लैपटॉप में भी 2 तरीके से देख सकते हैं, या एक तो आप ऐप इंस्टॉल कर ले लैपटॉप में भी, आजकल ये फैसिलिटी आ गई है। तो आप लैपटॉप में ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए इस दिए हुए लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक एक्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होगी आपके लैपटॉप में और वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप जब उसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो, एंड देन जैसे ही इंस्टॉल होगा, जैसे आपका व्हाट्सएप का ऐप होता है लैपटॉप में, वैसे ही ये ऐप खुल जाएगा और वहां पे आप जो यूजर आईडी
पासवर्ड आपने फोन से बनाया था आप उससे भी लॉगिन करके यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक ये है, आप वेबसाइट का लिंक ओपन कीजिए, वहां पे लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप अपने परचेज किए हुए कोर्स को देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं वहां पे। तो इस तरीके से आप जो भी आपने कोर्स परचेज किया है उसके वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये रहा, मैंने एक ओवरव्यू बता दिया है कि कैसे आप कोर्स को देख सकते हैं और कैसे आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सकता है, और मेरे तरफ से आपको क्या सहायता और आगे दी जाएगी ताकि आप एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं। आपके पास 2 मौके हैं, इसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम नए सिलेबस से जो होने वाला है उसका यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड होंगे। केस स्टडी बेस्ड का मतलब आपको पहले एक, जैसे पैसेज का कैसे होता था, एक पैसेज आपको दिया होता था, उस पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते थे और क्वेश्चन काफी टिपिकल इन नेचर, इजी पैसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे पैसेज जो पूछे जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो केस स्टडी में एक बड़ा केस स्टडी केस दिया जाएगा, एक सिनारियो आपके सामने क्रिएट करके रखा जाएगा और उस बेसिस पे उससे रिलेटेड और जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड लिंक करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे जो आगे आने वाले एग्जाम है। तो बेटर है कि जो 2 अटेम्प्ट बच रहा है, बचे हुए पेपर सारे के सारे आप इन 2 बचे हुए अटेम्प्ट में निकाल ले और उसके बाद आप AA बन जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और जितना से जितना आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं इस कोर्स का उठाएं, है ना। थैंक यू।